नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद प्रदनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज हमने वीडियो का विषय डायबिटीज को लिया है। डायबिटीज पूरी दुनिया का एक बहुत तेज से बढ़ता हुआ बीमारी है। डायबिटीज यानी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना है, यानी ग्लूकोज बढ़ जाना। दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। वह एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलता है। हमारे पैनक्रिस से एक इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेट होता है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, जहां वह जल करके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती है, यह मुख्यतः 30 से कम एज में होता है। अगर टाइप 1 की बीमारी है तो हमें डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है, लेकिन ज्यादातर यानी 95% से ज्यादा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वह टाइप 2 के डायबिटीज के होते हैं। दोस्तों, टाइप 2 में इंसुलिन हार्मोन तो होता है, यानी पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन हार्मोन तो बना रहा है, पर इनसफिशिएंट, या हमारे जो शरीर का सेल है उस इंसुलिन से रेजिस्टेंस कर जाता है, जिसके कारण जो ग्लूकोज है वह सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाता है, यानी वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज पाता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, जिससे डायबिटीज होता है। एक और डायबिटीज होता है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी आवर में, प्रेग्नेंट अवस्था में बहुत सा हार्मोन में चेंजिंग होती है, जिसके कारण भी डायबिटीज होता है। अगर पहले से डायबिटीज नहीं है और प्रेगनेंसी आवर में डायबिटीज हुआ तो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। डायबिटीज का जो मुख्य लक्षण होता है वह थकान होता है, कारण कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का यूज नहीं हो पाता है, ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर नहीं होता है, वह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसके कारण हमारा शरीर थका थका सा महसूस होता है, हमारे शरीर में एनर्जी महसूस नहीं होता है। इसके अलावा मितली, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा प्यास लगता है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा यूरिनेशन होगा, ज्यादा पेशाब भी होगा, बार बार पेशाब होता है। इसके साथ ही हमारे शरीर में वेट लॉस होते जाता है। इसके अलावा हमारा आंख प्रभावित होता है, हमारे आंख का जो रोशनी होता है कम जाता है या मोतियाबिंद हो जाता है। हार्ट प्रभावित होता है, ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है, लीवर प्रभावित हो जाता है, किडनी प्रभावित हो जाता है, यानी अगर कहा जाए तो पूरा शरीर डायबिटीज से प्रभावित होता है, यानी हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर भी कम जाता है। दोस्तों, डायबिटीज को डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड टेस्ट में शुगर लेवल को देखते हैं। यदि फास्टिंग में शुगर लेवल 120 से ज्यादा है या खाना के बाद 140 से ज्यादा है तो हम डायबिटीज मान लेते हैं। लेकिन टाइप 2 में यदि 180 से डायबिटीज का लेवल कम है तो उसको प्राइमरी स्टेज का डायबिटीज मानते हैं, और उसे मैनेज करने पर या कुछ दिन तक लगातार यदि हम दवा का सेवन करते हैं तो वह डायबिटीज अस्थायी भी ठीक हो सकता है। खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूँ। डायबिटीज का सबसे जो खास दवा है वह है एवरोमा अगस्टा। एवरोमा अगस्टा 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि डायबिटीज के साथ पूरी शरीर की मांसपेशियों में सुखापन आ रहा है, यानी वह बिल्कुल दुबला पतला होते जा रहा है, उसका वजन लगातार कमते जा रहा है, इसके साथ उसका बहुत ज्यादा प्यास होता है, बार बार पेशाब होता है, तो एम्ब्रोमा अगस्टा 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उनका डायबिटीज लेवल नियंत्रित हो जाएगा, यानी ब्लड में शुगर का लेवल कम जाएगा। अगली दवा है सिजेजियम। सिजेजियम क्यू पोटेंसी का सेवन करेंगे यदि किन्हीं को बार बार पेशाब होता है और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता है। इसके साथ ही चर्म पर पुराना अल्सर भी हो सकता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो सिजेजियम क्यू पोटेंसी आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा सुबह शाम खाना से 15-20 मिनट पहले सेवन करेंगे तो उनका ब्लड शुगर जो लेवल है वह नियंत्रित हो जाएगा।
अगली दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम 30 नंबर का सेवन करेंगे यदि पेशाब के बाद ऐसा अनुभव हो कि पेशाब के थैली में जलन हो रहा है और लगातार पेशाब का अनुभव होते रहता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी जो रहता है वह बढ़ा रहता है, लीवर फैटी हो जाता है। यदि इन लक्षणों के साथ डायबिटीज है तो यूरेनियम नाइट्रिकम 30 नंबर सुबह शाम 2-2 बूंद का सेवन करेंगे तो उनका डायबिटीज लेवल नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है कोनियम मैक। यदि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने के साथ साथ हाथ पैर में सुनापन है यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ चुका है तो कोनियम मैक 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड 30 नंबर का सेवन करेंगे यदि डायबिटीज के रोगियों को बार बार पेशाब होता है, इसके साथ ही पूरे शरीर में सूनपन महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है और पेशाब का जो रंग होता है वह दूध की तरह सफेद होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो एसिड फर्स्ट 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो ब्लड में शुगर का लेवल नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 200 नंबर का सेवन करेंगे यदि डायबिटीज के रोगियों को पैनक्रियाज की बीमारी है, यदि खास करके उसके साथ टीबी की बीमारी हो और मुंह में सूखापन बना रहे, उसे पानी की तरह पैखाना हो, आंखों से धुंधला दिखाई दे या मोतियाबिंद हो जाए तो फास्फोरस 200 नंबर 2-2 बूंद करके सुबह के सुबह सेवन करेंगे तो उनका डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है सेफेलेंड्रा इंडिका। सेफेलेंड्रा इंडिका यदि डायबिटीज के रोगियों को ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड में यूरिया का लेवल भी बढ़ जाए और पूरे शरीर में जलन हो तो सेफेलेंड्रा इंडिका क्यू पोटेंसी आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उनका डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है चियोनेंथस। चियोनेंथस क्यू पोटेंसी का सेवन करेंगे यदि डायबिटीज के साथ साथ लीवर का बीमारी हो और शुगर लेवल बढ़ा रहे तो चियोनेंथस क्यू पोटेंसी आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उनका शुगर लेवल नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है रेटानिया। यदि डायबिटीज के साथ साथ पेशाब बहुत कम मात्रा में, जबकि जनरली देखा जाता है कि डायबिटीज में पेशाब की मात्रा बढ़ जाता है, बार बार होता है, लेकिन जो रेटानिया का रोगी होता है उसका पेशाब की मात्रा बहुत कम जाता है तो रेटानिया 30 नंबर 2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे, उनका जो शुगर लेवल है नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है एसिटिक एसिड। यदि डायबिटीज के रोगियों को पेशाब में जलन हो तो एसिटिक एसिड 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे, उनका डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है अर्जेंटम मेटालिका। अर्जेंटम मेटालिका 30 नंबर का सेवन करेंगे यदि बार बार पेशाब हो और पेशाब से मीठी गंध आए और पैर की घुट्टी में सूजन हो जाए तो अर्जेंटम मेटालिकम 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उनका शुगर लेवल नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है मॉस्कस टन। मॉस्कस टन 30 नंबर सेवन करेंगे यदि डायबिटीज के रोगियों को बार बार पेशाब हो, पेशाब में जलन हो और इसके साथ नपुंसकता हो तो मॉस्कस टन 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उनका शुगर लेवल नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है सिक्लेकोर। सिक्लेकोर 200 नंबर का सेवन करेंगे यदि डायबिटीज के साथ साथ पैर में अल्सर हो जाए तो सिक्लेकोर 200 नंबर 2 बूंद सुबह शाम सेवन करेंगे तो उनका अल्सर भी ठीक होगा और डायबिटीज लेवल भी नियंत्रित होगा। अगली दवा है सल्फर। यदि डायबिटीज के रोगी को याददाश्त कम होने लगे तो सल्फर 1 mg 3 खुराक सप्ताह में सेवन करेंगे तो उनका शुगर लेवल भी नियंत्रित होगा और याददाश्त में भी सुधार होगा। इसके अलावा यदि डायबिटीज के साथ याददाश्त की कमी हो तो 2 और दवा है एसिड फॉस्फ और नक्स। अगली दवा है लेकडेफ्लोरेटम। यदि डायबिटीज गर्भावस्था में
यानी गर्भावस्था के पहले डायबिटीज नहीं था और गर्भावस्था में डायबिटीज हो गया है तो लेक्डेफलोरेटम 200 नंबर दो बंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उनका डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगा। अगली दवा है डिवोनिल। डिवोनिल 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम खाना से पहले आधा कप पानी के साथ सेवन करेंगे तो डायबिटीज नियंत्रित होगा। अभी हम जो भी दवा बताए हैं उन दवाओं को लक्षण सिम्टम को मिलाते हुए अगर हम दवा का सेवन कराएंगे और उसके साथ डिवोनिल ड्रॉप का सेवन करेंगे जो एसीएल कंपनी का है, अगर डिवोनिल खाना से पहले 20 बूंद सुबह शाम सेवन कराएंगे तो शुगर लेवल बहुत जल्द नियंत्रित होगा और जब भी शुगर लेवल फिलहाल बढ़ा है यानी प्राइमरी स्टेज का है और उसका लेवल 180 से नीचे है तो वह अस्थायी भी ठीक हो सकता है। दोस्तों इसके अलावे हमें जब डायबिटीज का शिकार होते हैं यानी हमारा जब शुगर लेवल बढ़ता है तो खान पान रहन सहन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खान पान में आलू चावल या चीनी इस तरह की चीज जिससे शुगर का लेवल बढ़ता है उसको हमको अवॉइड करना है, उससे परहेज करना है। इसके साथ ही सुबह जो टहलने का हम आदत डालेंगे या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शुगर लेवल नियंत्रित रहेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।